हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैबलेट्स, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स as solid unit doses form. दिस इज रोहित कुमार त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स, शिवालिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देहरादून। आप लोग मुझे यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टू अवर टॉपिक, टैबलेट्स। टैबलेट एक बहुत ही कॉमन सी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है, जिसका सभी लोगों ने कम से कम एक बार अपनी लाइफ में यूज़ ज़रूर किया होगा, जनरली फीवर्स और बॉडी एक्स या पेन्स वगैरह। ठीक है, तो अब हम लोग तो समझते हैं कि टैबलेट होती क्या है। अगर हम लोग फार्मेसी की बात करें तो टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ठीक है, और जनरली एक टैबलेट में ड्रग्स और कुछ डाइल्यूएंट्स भी हो सकते हैं। डाइल्यूएंट को हम लोग कुछ एक्सिपिएंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बेसिकली एक ड्रग डोजेस फॉर्म के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एपीआई, जिसको हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव फार्म, यहाँ नीचे अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, एपीआई, इसी को हम लोग ड्रग या इसको मेडिकामेंट बोलते हैं। ये उस डोजेस फॉर्म का वो कंपोनेंट होता है जिसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है, मतलब वो किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा एक डोजेस फॉर्म में कुछ डाइल्यूएंट या एक्सिपिएंट भी होते हैं। तो बेसिकली एक्सिपिएंट किसी भी डोजेस फॉर्म का वो कंपोनेंट होता है जिसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू लगभग ना या तो नहीं होती है या तो लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है, ये सिर्फ हेल्प करते हैं इस ड्रग को, इस मेडिकामेंट को कंज्यूम करने लायक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और जो प्रोडक्ट हमारा अल्टीमेटली बनता है उस प्रोडक्ट को ही हम लोग डोजेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी डोजेस फॉर्म में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हो गया ड्रग एपीआई और दूसरा होता है हमारे एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट हमारे कई तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है कि डोजेस फॉर्म का क्या नेचर है, किस तरीके से हमको उसको बनाना है या किस उसका पर्पज है, अकॉर्डिंगली हमारे डाइल्यूएंट या एक्सिपिएंट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। अब जब हम लोग टैबलेट की बात करते हैं, इसमें भी ये दोनों कंपोनेंट तो होंगे ही, एक तो ड्रग हो गई हमारा एपीआई हो गया, दूसरा हमारा एक्सिपिएंट हो गई। पर जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो मटेरियल है डाइल्यूएंट का और ड्रग का, ठीक है, मेडिकामेंट्स का, इनको मिक्स किया जाता है। ठीक है, इनको मिक्स करने के बाद इनको कंप्रेस किया जाता है। हमारे पास कंप्रेशन मशीन्स होती है जिसको हम लोग टैबलेट पंचिंग मशीन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायग्राम में भी वेरी कर सकता है। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है इंडस्ट्रियल टैबलेट मल्टी स्टेशन टैबलेट पंचिंग मशीन का। ठीक है, तो टैबलेट पंचिंग मशीन में कंप्रेशन के बाद हमको टैबलेट मिलती है। ठीक है, तो टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स और ड्रग्स विद और विदाउट डाइल्यूएंट्स प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन। और कंप्रेशन हम लोग किससे करते हैं? टैबलेट पंचिंग मशीन से। ये सिंगल स्टेशन भी हो सकती है और मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन भी हो सकती है। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन ही होती है। ठीक है, तो ड्रग्स हो गया, एक्सिपिएंट को मिक्स करेंगे, फिर उनको कंप्रेस करेंगे और अल्टीमेटली फिर तब क्या करके हमको टैबलेट एक प्रोड्यूस होगी, एक टैबलेट हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है और इसको समझना है। अब हम लोग आगे कुछ जनरल कंसिडरेशंस की बात करते हैं कि एक जो टैबलेट है, फार्मास्यूटिकल टैबलेट, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डोजेस फॉर्म है। आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपनी लाइफ में ज़रूर एक टैबलेट खाई होगी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली एक डोजेस फॉर्म है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक डोजेस फॉर्म है जिसको सभी ने यूज़ किया होता है। ठीक है, इसके अलावा टैबलेट हमारे सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे सॉरी फिगर्स में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने कोशिश करी है अलग-अलग टाइप के 2 टैबलेट्स, कलर्स, शेप और साइज़ में दिखाने की। तो हमारी जो टैबलेट्स होती हैं वो सॉलिड तो होती ही हैं, उसके अलावा कुछ टैबलेट्स को आपने देखा होगा वो फ्लैट सरफेस की होती हैं। अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, इसकी दोनों सरफेसेस फ्लैट हैं। पर कुछ हमारे पास ऐसी होती हैं जो बाइकॉन्वेक्स शेप में होती हैं। जैसे ये वाले को अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो इसमें जो है सरफेसेस फ्लैट नहीं है, बाई मतलब दोनों साइड, कॉन्वेक्स मतलब ये थोड़ा उभरा हुआ जो एरिया है। ठीक है, तो ये बाई कॉन्वेक्स टैबलेट हो गई, ये फ्लैट टैबलेट हो गई। और ये फिगर्स अगर आप लोग आइडेंटिफाई, अगर आप कर पा रहे हो इसको, तो इसमें आप देखो हमको टैबलेट्स अलग-अलग शाइप की, साइज की, शेप की और वेट्स की मिलेंगी, और अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स भी इनको हम लोग देते हैं। डेफिनेटली जो चीज़ देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सोचते हैं कि अच्छी क्वालिटी का। इसीलिए एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक एलिगेंट अपीयरेंस का बनाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारी जो टैबलेट्स हैं अलग-अलग साइज़, शेप और वेट्स में आती हैं मार्केट में, ये आप सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा। इसके अलावा इन टैबलेट्स की जो हार्डनेस होती है, जो थिकनेस होती है, जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है और जो डिसोल्यूशन टाइम होता है, वो भी अकॉर्डिंगली वेरी करता है, क्योंकि हमारे पास कई तरीके की टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, तो हर टैबलेट्स की टाइप्स के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज़ बदलती जाती हैं। ये हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में।
ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि आइडियल प्रॉपर्टीज, एक अच्छी टैबलेट में क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक टैबलेट को जो है एलिगेंट प्रोडक्ट आइडेंटिटी का होनी चाहिए। एलिगेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और एकदम इजीली हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली टैबलेट को देख के हमको एकदम सही पता चल जाता है कि ये टैबलेट है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से, और वो कौन सी टैबलेट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में आते हैं, तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें कई सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स बोलते हैं टैबलेट के। ठीक है, अलग अलग तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ मैंने मेंशन भी किए हैं, जैसे उसमें क्रैक्स हो गया, डिस्कलरेशन हो गया, और किसी भी तरीके का कंटामिनेशन हो जाए। ठीक है, तो एक अच्छे टैबलेट में ना तो क्रैक्स होने चाहिए, ना डिस्कलरेशन होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि उसमें किसी भी तरीके के डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अब हम लोग और आगे बात करें तो एक टैबलेट की जो फिजिकल और जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हम अगर ज़्यादा लंबर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर उसको स्टोर करते हैं, मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो उसकी जो थेरेपेटिक एफिकेसी है, जो एफिशिएंसी है ट्रीटमेंट की, किसी भी बीमारी को ठीक करने की, वो कम नहीं होनी चाहिए। और वो कम तभी नहीं होगी जब उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, इसीलिए एक टैबलेट की फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी या लंबे टाइम तक होनी चाहिए। इसके अलावा वो फार्माकोलॉजिकली भी स्टेबल होनी चाहिए। फार्माकोलॉजिकली स्टेबल का मतलब है जो उसकी थेरेप्यूटिक एबिलिटी जो है, मतलब ट्रीट करने की जो एबिलिटी है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाने की जो एबिलिटी है हमारी बॉडी में, वो भी अच्छी होनी चाहिए या ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टेबल होनी चाहिए। अगला पॉइंट अगर आप लोग देखो तो इसमें हमने लिखा है कि इट शुड हैव हायर बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब अगर आप लोग किसी टैबलेट को ओरली कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो सारी की सारी जो ड्रग होती है वो हमारे सर्कुलेशन में या बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जो कि स्टमक में ही डिग्रेड हो जाता है, और कुछ पोर्शन वो ऐसा होता है कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पाता है। तो जो पोर्शन सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पाता है, वो ही पोर्शन अवेलेबल होता है ट्रीटमेंट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जितना ज़्यादा वो सर्कुलेशन तक पहुँचेगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा या उतनी अच्छी है। तो एक अच्छी टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, या डिस्पेंसिंग हो गया, तो एक टैबलेट में इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इन सभी मैकेनिकल शॉक्स को या एजिटेशंस को झेल पाए, कि वो आसानी से टूटे नहीं, उसमें से कुछ पोर्शन कहीं निकल ना जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आइडियल प्रॉपर्टीज एक अच्छी टैबलेट पे होनी चाहिए। अब हम लोग अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो मतलब क्या क्या फायदे होते हैं एक टैबलेट के अदर डोजेस फॉर्म्स के ऊपर। हमारे पास टैबलेट भी होती है, कैप्सूल भी होते हैं, सिरप्स भी होते हैं, सस्पेंशन भी होते हैं, पाउडर्स भी होते हैं, कई कई तरीके के हमारे पास डोजेस फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो उसमें से टैबलेट की ज्यादा एडवांटेजेस क्या है अदर डोजेस फॉर्म्स के ऊपर, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है कि ये एक्यूरेट, स्टेबल और ग्रेट प्रेसिजन डोज वाली होती है। मतलब एक टैबलेट जो है वो प्री फॉर्म्ड या प्री वेड पैकिंग में आती है। अगर हम मार्केट में जाके बोलेंगे 500 mg की हमको टैबलेट चाहिए, तो हमको ऑलरेडी एक पैक्ड टैबलेट मिलेगी, जिसमें हमको कोई मेजरमेंट नहीं करना होता है। सिर्फ पेशेंट को 500 mg की टैबलेट कंज्यूम कर लेनी होती है। पर इसी की जगह पे अगर आप लोग देखो एक सिरप को, ठीक है, सिरप में जो डोज का जो प्रेसिजन है, जो अमाउंट है, हम लोग हर बार अलग अलग डोज उसकी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे डोज प्रेसिजन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि पेशेंट मेजरिंग के टाइम पे कुछ गलतियां जरूर करता है। ठीक है, और वो गलतियां टैबलेट में होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं, क्योंकि टैबलेट पहले से ही फिक्स्ड डोज में आती है, चाहे 100 mg हो, 200 mg हो, 500 mg हो, या जितने भी वो वेट की है या साइज की है। ठीक है, इसके अलावा जो कंटेंट वेरिएबिलिटी है एक टैबलेट में, वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेस फॉर्म। कंटेंट वेरिएबिलिटी का मतलब, जैसे लिक्विड की हम लोग बात करें, अगर आपके पास सिरप है, ठीक है, तो सिरप में क्या है, अगर आप लोग अच्छे से शेक नहीं करेंगे तो उसका कुछ पोर्शन नीचे बैठ जाता है। सेडिमेंटेशन के थ्रू अगर कुछ सॉलिड प्रपोर्शन है या हाई डेंसिटी वाला उसमें कुछ मटेरियल है, तो वो नीचे बैठ जाता है। जबकि टैबलेट के केस में ऐसा नहीं है। टैबलेट अगर आप हमने एक बार बना ली तो उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा सिरप की बॉटल्स में लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज। अगर आप उसको अच्छे से शेक नहीं करोगे तो सफिशिएंट अमाउंट में कंटेंट यूनिफॉर्मली उस बॉटल में से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो टैबलेट में ऐसा हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा टैबलेट क्योंकि एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, तो इसकी जो हैंडलिंग होती है, जो यूज होता है या इसको जो कैरी करना होता है, वो भी बहुत आसान होता है। इसका कंपैरिजन आप लोग लिक्विड फॉर्म्स के साथ में कर सकते हो, या क्रीम्स के साथ में कर सकते हो, ठीक है, या लोशंस के साथ में कर सकते हो। तो टैबलेट्स को हैंडल करना आसान होता है और कैरी करना भी आसान होता है, ये आपने खुद भी फील किया होगा।
इसके अलावा हम लोग टैबलेट को कई सारे अलग-अलग कलर्स में या शेप्स में बना सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को एक अच्छी अपीयरेंस मिलती है कि एक टैबलेट उसको देखने में अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, ये टैबलेट अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है? तो जो उसकी अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए। ठीक है? इसके अलावा क्योंकि टैबलेट एक सॉलिड डोज़ेज़ फॉर्म है, इसीलिए इसकी जो केमिकल एबिलिटी या जो फिजिकल हो गया या जो फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है या जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। जो लिक्विड फॉर्म्स होती हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सॉलिड फॉर्म्स के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और केमिकल रिएक्शंस होने के चांसेस भी केमिकल रिएक्शंस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो सॉलिड फॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के। इसके अलावा लीस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन अभी हमने सही से समझाया कि लिक्विड फॉर्म्स में माइक्रोबियल कंटामिनेशन आसानी से होती है, जबकि जो सॉलिड फॉर्म्स होती हैं उनमें आसानी से बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती। इसीलिए टैबलेट्स की एडवांटेज होती है हमेशा लिक्विड और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के ऊपर। इसके अलावा टैबलेट्स को पैक करना और उनको एक जगह से दूसरी जगह शिप करना, जब हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। उसके अलावा जो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है इस टैबलेट की, वो भी कम पड़ती है एज कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म्स की। आपने देखा होगा लिक्विड डोजेज फॉर्म प्लास्टिक कंटेनर्स में आते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्लास के कंटेनर में आते हैं। ठीक है? और वो ज़्यादा हैवी भी होता है और उसके अलावा उसमें हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते। कभी ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो कंटेनर में किसी भी तरीके की अ, होल्स वगैरह हो जाए या वो ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरेशन में फट जाए, उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। तो टैबलेट के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है? इसके अलावा टैबलेट एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जो सबसे सस्ती होती है। आपने देखा होगा आपको एक टैबलेट 50 पैसे या ₹1 में भी मार्केट में मिल जाती है, जबकि लिक्विड फॉर्म्स के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है? तो टैबलेट अपने आप में बहुत ही सस्ती एक डोजेज फॉर्म है जिसको हर पर्सन आसानी से खरीद सकता है। ठीक है? दूसरा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें टैबलेट की, जो इसमें जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, ठीक है? उस अनप्लीजेंट टेस्ट को अगर पेशेंट को आपने जनरली मेजर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ टैबलेट्स टेस्ट में कड़वी होती हैं पर कुछ मीठी भी होती हैं। ठीक है? तो वो जो कड़वी टैबलेट्स हैं तो उसका जो कड़वापन है, ठीक है? जो उसका टेस्ट है, उस टेस्ट को हम लोग आसानी से उसकी मास्किंग कर सकते हैं। मास्किंग का मतलब उसमें हम लोग उस टेस्ट को कवर कर सकते हैं किसी सूटेबल कोटिंग के साथ में, जिनको हम लोग कोटेड टैबलेट्स बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग उनमें कोई सूटेबल कलर या ऑर्डर भी डाल सकते हैं। ठीक है? आपने देखा ही होगा मार्केट में अलग-अलग कलर्स की हमारे पास टैबलेट्स आती हैं। इसके अलावा जो टैबलेट्स हैं उनमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी पॉसिबल होती है। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे स्टमक में नहीं डिग्रेड होती है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में डिग्रेड होती हैं, जिनको हम लोग एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बोलते हैं। ठीक है? तो एक तरीके की टारगेटेड डिलीवरी के लिए भी हम लोग आसानी से टैबलेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हम लोग उस ड्रग डिलीवरी को बोलते हैं जिसमें हम लोग किसी स्पेसिफिक एरिया में एक पर्टिकुलर ड्रग को पहुंचाते हैं। जैसे अगर हम लोग को स्पेसिफिक कोलोन में कोई ड्रग पहुंचानी है, तो हम लोग ऐसी टैबलेट बना सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कोलोन में ही ड्रग को रिलीज करे, ना कि स्टमक और इंटेस्टाइन के एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में। ठीक है? तो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस या मेरिट्स हैं टैबलेट्स की अदर डोजेस फॉर्म्स के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं, डेफिनेटली कहीं कुछ एडवांटेज जरूर होंगी पर कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर होती हैं। ठीक है? हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस जनरली किसी टैबलेट की हो सकती हैं। पहला, जो टैबलेट्स होती है उनमें जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल मतलब जो आसानी से जो जल्दी एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? तो ऐसे पाउडर्स को या ऐसी ड्रग्स को हम लोग टैबलेट्स में जनरली नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो आसानी से एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब ये ड्रग्स जो हैं वो सूटेबल नहीं है टैबलेट की डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए। ठीक है? इसके अलावा जिन ड्रग का जो डिसोल्यूशन है वो स्लो होता है, उन ड्रग्स को भी हम लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं कि टैबलेट्स की फ़ॉर्म में बनाया जाए, क्योंकि जो ड्रग हम लोग कंज़्यूम कर रहे हैं टैबलेट की फ़ॉर्म में, तो एक बार वो हमारे स्टमक में जाएगी, वहाँ उसका डिसइंटीग्रेशन होता है और फिर उसका डिसोल्यूशन होता है, वहाँ वो घुलनी शुरू होगी, फिर जाकर के हमारे वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचेगी। ठीक है? तो स्लो डिसोल्यूशन वाली ड्रग्स को हम लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं कि उनको टैबलेट की फ़ॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है? क्योंकि इसकी एक अपनी डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा डोज़ है किसी पर्टिकुलर ड्रग की, तो वो भी सूटेबल नहीं हो पाती हैं टैबलेट की फॉर्म में देने के लिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम एक डेफिनेट शेप और साइज ही एक टैबलेट को दे सकते हैं। ठीक है?
तो जिन ड्रग्स की डोजेज हाई होती है जनरली उनको हम लोग लिक्विड फॉर्म्स में देना प्रेफर करते हैं, या वो आसानी से पेशेंट उनको लिक्विड फॉर्म्स में कंज्यूम कर लेता है। इसके अलावा जो ड्रग ऐसी होती है कि हमारे जो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है, अलग अलग तरीके के हमारे केमिकल्स और एसिड्स हमारे स्टमक में ज़रूर होते हैं, जो कि कुछ ड्रग्स को वहीं पे केमिकली इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है, उनका डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो ऐसी ड्रग्स को भी हम लोग टैबलेट की फॉर्म में जनरली नहीं बना पाते, क्योंकि जब हम लोग इस टैबलेट को ओरली कंज्यूम करेंगे तो वो ड्रग जो है वो स्टमक में ही डिग्रेड हो जाएगी और सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक मेजर डिसएडवांटेज सॉलिड टैबलेट डोजेज फॉर्म का क्या है कि इनमें हम लोग लिक्विड और वोलाटाइल ड्रग को नहीं टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टैबलेट क्या है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसमें लिक्विड और वोलाटाइल ड्रग्स को हम लोग पेशेंट के अंदर डिलीवर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है टैबलेट की। इसके अलावा एक और इसकी मेजर डिसएडवांटेज होती है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को हम लोग टैबलेट्स नहीं देते हैं, ठीक है, और या अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब जो कि बेहोशी की हालत में है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, बच्चे जो है आसानी से टैबलेट ओरली एडमिनिस्ट्रेशन उसका नहीं कर पाते हैं, जबकि अनकॉन्शियस पेशेंट को तो हम लोग ये ओरली ओरली दे ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है कि पेशेंट उसको ओरली कंज्यूम करे और वो उसके स्टमक तक पहुँचे, और अनकॉन्शियस पेशेंट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, बच्चे भी आसानी से टैबलेट को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बच्चों को आपने देखा होगा कि एक बार उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी सूटेबल लिक्विड या पानी में घोल के हम लोग बच्चों को उसको पिलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टैबलेट के क्लासिफिकेशन की। हमारे पास अलग-अलग तरीके की टैबलेट्स होती हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हमने इन 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ में इन टैबलेट्स को कैटेगराइज़ करा हुआ है। पहली कैटेगरी हमारी क्या है, टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, मतलब वो टैबलेट्स इस कैटेगरी में है जिनको हम लोग ओरली कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है कि टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी मतलब अपने माउथ तक ही उसको हमको रिस्ट्रिक्ट रखना है, ठीक है। जबकि ओरली इंजेस्टेड का मतलब क्या है, उसको कंज्यूम करके स्टमक तक पहुंचाना, ठीक है। तीसरी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं अगर, तो टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड थ्रू अदर रूट्स, तो हम लोग सिर्फ ओरली के अलावा अदर रूट्स के थ्रू भी टैबलेट्स को पेशेंट की बॉडी में डिलीवर कर सकते हैं, तो इसमें वो कैटेगरी है। और चौथे की अगर हम लोग बात करें तो कुछ टैबलेट्स सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टैबलेट को पानी में घोल के एकदम से सॉल्यूशन बनाया और फिर उसको कंज्यूम हम लोगों ने कर लिया। जैसे डिस्प्रिन आपने देखा होगा, पानी में डाला तो एकदम से वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है, उसमें बबल्स आते हैं और पेशेंट उसको कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करते हैं टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली पहली कैटेगरी की, ठीक है, कैटेगरी नंबर 1। तो इसमें पहली तो हमारी कंप्रेस्ड टैबलेट्स या नॉर्मल टैबलेट जिनको हम लोग कंप्रेशन से बनाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी टैबलेट ही हमारी कंप्रेशन से ही बनती है, ठीक है। तो एक बार सिंपल कंप्रेशन से जो टैबलेट्स बनती हैं हमको सिंपल कंप्रेस टैबलेट हम लोग बोल देते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी अगर हम लोग बोले तो मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट मतलब एक ही टैबलेट में अलग अलग बार हम लोग कंप्रेशन करते हैं, एक से ज्यादा बार, ठीक है। तो उन टैबलेट्स को हम लोग मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स भी हमारे पास होती हैं। ये वो टैबलेट होती हैं जिन टैबलेट को ड्रग रिलीज रेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डेफिनेट टाइम में किसी टैबलेट में से कितनी ड्रग रिलीज होगी, इस रेट को हम लोग जिस टैबलेट में कंट्रोल करते हैं तो उसको कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ च्यूएबल टैबलेट्स भी होती हैं जिसको माउथ में ही हम लोग अपने चबाते हैं या तोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कोटेड टैबलेट्स भी होती हैं, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, जो टेस्ट में जो अच्छी होती हैं या जिनमें अलग फ्लेवर आता है, ठीक है, या जो कलर्ड टैबलेट्स आपको दिखाई देती है, तो जनरली वो हमारी कोटेड टैबलेट्स होती है, ठीक है। तो कोटेड टैबलेट्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करा है फर्दर। पहला हमारा है शुगर कोटेड, दूसरा है फिल्म कोटेड, तीसरा है इंटेरिक कोटेड और चौथा है कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट। तो पहला शुगर कोटिंग जनरली स्वीट टेस्ट के लिए और बल्क बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो पेशेंट इन टैबलेट को अगर कंज्यूम करेगा तो उसको जो अनप्लीजेंट जो टेस्ट है टैबलेट का वो फील नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं। ये टैबलेट्स में बहुत ही फाइन सी फिल्म चढ़ाई जाती है पॉलीमर मटेरियल की, जो कि उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाती है, जैसे कि हमारा मॉइस्चर वगैरह हो गया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है हमारी इंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट्स हैं वो टैबलेट्स अभी मैंने आपको बताया अभी, तो ये वो टैबलेट्स होती हैं जिन टैबलेट्स को हम लोग इंटेस्टाइन में टारगेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट्स वो टैबलेट होती हैं कि जिनको कंप्रेशन के थ्रू हम लोग कोटिंग चढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब एक बार हमने टैबलेट बनाई और फिर दोबारा से कंप्रेशन के थ्रू अलग मटेरियल उसके ऊपर हम लोगों ने चढ़ा लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की टैबलेट्स यूज इन ओरल
कैविटी, ठीक है, माउथ में जिसको हम लोग रखेंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है। तो इसमें जनरली जैसे बक्कल टैबलेट्स हैं, बक्कल मतलब जैसे गालों के साइड में हम लोग इन टैबलेट्स को रख लेते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा। सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं जिसको टंग के नीचे हम लोग दबा देते हैं, ठीक है। लोजेंजेस हो गया, लोजेंजेस जनरली क्रश करके बहुत ही उसका जो ड्रग होती है वो धीरे धीरे हमारे थ्रोट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो माउथ में उसको हम लोग लंबे टाइम तक रखते हैं, जिससे कि ड्रग धीरे 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 हमारे गले की तरफ जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेंटल कोन्स होते हैं, इनको दांतों में भरने के काम में यूज़ लाया जाता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हमारी है कि जिन ड्रग्स टैबलेट्स को हम लोग अदर रूट से एडमिनिस्टर जिनका करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अदर रूट्स मतलब ओरल के अलावा, मतलब इनको ओरली नहीं कंज्यूम करेंगे, अदर रूट से अपनी बॉडी में डिलीवर कराएंगे। जैसे एक पहली कैटेगरी हमारी क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या है, स्किन के नीचे हम लोग एक डिवाइस की हेल्प से या एक कट लगा करके टैबलेट को इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। एक हल्का सा कट लगा करके या किसी सूटेबल डिवाइस का यूज करके हम लोग उस टैबलेट को स्किन के नीचे रख लेते हैं, जहाँ वो धीरे धीरे एक डेफिनेट रेट पे ड्रग को रिलीज करते हैं। इसके अलावा वेजाइनल टैबलेट्स भी हमारे पास होती हैं, जिनको फीमेल वेजाइना में हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अदर रूट्स हो जाते हैं ओरल के अलावा। अब चौथी कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ये वो टैबलेट होती हैं जिन टैबलेट से हम लोग आगे फिर सोल्यूशन बनाते हैं और पेशेंट उस सोल्यूशन को कंज्यूम करता है, ठीक है। अब पहली कैटेगरी आती है एफर्वेसेंट टैबलेट्स की। तो आपने देखा होगा कि जैसे डिस्प्रिन है, गिलास पानी वाटर के गिलास में अगर हमने उसको डाल दिया, ठीक है, वाटर के साथ में, तो उसमें एकदम से बबल्स आने लगते हैं और वो टैबलेट धीरे 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 एकदम से टूटने लगती है, ठीक है। तो ये एफर्वेसेंट टैबलेट्स कहलाती हैं, जिसमें से इस तरीके की जो एफर्वेसेंस या बबल्स निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्पेंसिंग टैबलेट्स हैं। डिस्पेंसिंग टैबलेट्स में को हम लोग क्रश करते हैं और पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको सूटेबल लिक्विड में मिक्स करके फिर पेशेंट की बॉडी में उसको डिलीवर करवाता है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है हाइपोडर्मिक टैबलेट की। तो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनको हम लोग हाइपोडर्मिक टैबलेट्स को हम लोग क्या करते हैं, स्किन के नीचे जो हमारी डर्मिस जो लेयर है, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म एक बार उसको ब्रेक करके लिक्विड में मिक्स करके फिर इनको स्किन के नीचे जो हमारी जो डर्मिस जो लेयर है उसके नीचे इसको इंसर्ट किया जाता है किसी डिवाइस की हेल्प से या इंजेक्शन की हेल्प से, ठीक है। और जो लास्ट चौथी कैटेगरी है टैबलेट ट्राइचुलेट्स। टैबलेट ट्राइचुलेट्स जनरली वो फॉर्म होती है कि इनको जनरली कंप्रेशन से नहीं बनाया जाता है और ये आसानी से टूट जाती है, या आसानी से पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, इन सभी चारों कैटेगरीज को अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली आस्क। डिसएडवांटेजेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके। हाँ, तो अल्टीमेटली ये एक सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनली दिस इज रोहित कुमार त्रिवेदी, एजुकेशन कंसल्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स, शिवालिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देहरादून। आप लोग मुझे यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो फर्दर डिटेल्स के लिए या आगे स्टडी मटेरियल के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय।